हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स बताएंगे। ठीक है, इनको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। जैसे 1/, कोई प्योर क्वाड्रेटिक है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x², 1/a² प्लस x², अब ये 3 हो गए ना, ये 3। इससे आगे इन्हीं में स्क्वायर रूट लग रहा है डिनोमिनेटर में। देखो √x² माइनस a², √a² माइनस x² और √a² प्लस x²। ये 6 हैं इंटीग्रल स्टैंडर्ड। इनको डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे कि इसका इंटीग्रल ये होता है 1/2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका होता है 1/2a log of a प्लस x अपॉन a माइनस x। इसका होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। अब रूट में हो जाएगा, देखो सब एक जैसे हैं, इन तीनों का लगभग एक जैसा है, इन तीनों का थोड़ा सा इसमें थर्ड में चेंज है, जस्ट tan इनवर्स का बच जाता है। और यहाँ इसका क्या होगा, log of x प्लस रूट से log x प्लस दिस सेम। अगले में ये √1 माइनस x² साइन इनवर्स x होता है, तो a² है तो साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। और 1/√a² प्लस x², जस्ट लाइक फोर्थ की तरह, देखो इसकी तरह क्या हो जाएगा, log of x प्लस सेम, log of x प्लस सेम प्लस c। तो इनका जस्ट प्रूफ देखेंगे। एक तो 1 2 3 तक में देख लेंगे कोई, और एक यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, फिर इजीली इनको मेमोराइज कर लेंगे, आसान रहेगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ये फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट का प्रूफ मैं बता देता हूँ यहाँ। तो प्रूफ कुछ नहीं, अभी आपको मैंने बताया था इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ही मेथड बताया ना। अब सब्स्टिट्यूशन का ही हम यूज करेंगे। इसको देखिए, इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx, ध्यान से समझना। सब्स्टिट्यूशन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन के लिए देखो फर्स्ट टाइप का स्पेशल सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव में भी आपको बताया है किसी वीडियो में, और देखो यहाँ भी बता रहा हूं। देखो यहाँ लिखे दे रहा हूं स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, जैसे बताया x² माइनस a² हो तो क्या पुट करेंगे आप, x = a sin थीटा और a cos थीटा, इनमें से कोई एक पुट कर दीजिए फर्स्ट। सेकंड, अगर a² माइनस x² हो, सॉरी ये गलत नहीं लिख दिया, a sec थीटा और a cosec थीटा, cosec ये, और यहाँ पुट करेंगे इस टाइप पर एक्सप्रेशन हो तो x = a sin थीटा और a cos थीटा। और थर्ड में अगर ऐसा हो a² प्लस x² पहले भी करा चुका हूँ, तो पुट करेंगे x = a tan थीटा और a cot थीटा, कोई सा एक पुट कर दो। और चौथा कहीं मैं कह दूं कि इस टाइप का हो a प्लस x अपॉन a माइनस x, तो पुट कर दीजिए आंख बंद करके x = a cos थीटा ओनली। और देखो इसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेना। तो देखो इसमें x² माइनस a² है, तो इस टाइप का है पहले जैसा, तो या तो a sec थीटा पुट कर दूं या a cosec थीटा पुट कर दूं। तो मैं पहला ही पुट कर रहा हूं a sec थीटा। तो यहाँ देखो पुट करेंगे x = a sec थीटा, डेरिवेटिव करो dx = a, और sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा tan थीटा d थीटा। ओके, सो दिस बिकम्स, क्या हो जाएगा, 1/x की जगह पर हो गया a² sec² थीटा माइनस a² मल्टीप्लाई बाई dx की जगह पर ये लिख दो a sec थीटा tan थीटा d थीटा।
थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेकन आउट एज कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ए से एक ए कैंसिल हो गया, ये वन बाई ए बाहर आ गया, और देखो सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा। ए कैंसिल हो गया ये। तो देखो अब मुझे लगता है कि आप वीडियो से ये नोट कर लेना, इसे मैं साफ करे दे रहा हूँ। ये जगह तो चाहिए ही मुझे। देखो ओके, तो मेरे पास आया 1/a सेक थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा। इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो बच्चों, तो क्या आया 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा डी थीटा। देखो ये कैंसिल हो गया, ये आया 1/a 1/sin थीटा दैट इज कोसेक थीटा डी थीटा। ओके, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इससे आगे यहाँ कर दो जगह भैया 1/a और कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक थीटा log कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है ना इंटीग्रेशन। अब आप देखो क्योंकि मेरा इंटीग्रल तो है किस में, x में, विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ थीटा में आ रहा है। तो अब यहाँ से वैल्यू देखो, ये चीज, ये सब्स्टिट्यूशन ये ऐसे अलग था यहाँ से, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करूंगा। देखो सिंस वैल्यू डालो, सिंस x इक्वल टू a सेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई ए। ट्राइंगल की हेल्प ले लो, ज्यादा कुछ मत करो, ये थीटा हो गया। तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस x हो गया और बेस हो गया a। तो ये निकाल दो भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जगह नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया ना। अब सारी वैल्यूज निकाल दो, किसकी सेक थीटा की, तो देखो वैल्यू यहाँ ये डाल सेक थीटा तो ओके। तो देखो तो साफ करूं क्या, करना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में कर देता हूं, यहाँ ये कर देता हूं, अब कर देना। अब देखो इसमें डालनी है वैल्यू, तो देखो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसकी चाहिए कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कॉट थीटा क्या होता है बेस वाई परपेंडिकुलर ए अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दूं, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/a log ऑफ कोसेक थीटा की जगह पर ये लिख दो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया, प्लस सी तो चल ही रहा है, लास्ट में लगा दूंगा बच्चों, ऐसे ही इसे पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया फाइनली 1/a log ऑफ एलसीएम सेम हो गया, तो x माइनस ए बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। अब देखो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए इसे फैक्टराइज कर दो और ये फाइनली हो जाएगा, देखो 1/a log ऑफ x माइनस ए अपॉन रूट के अंदर x प्लस ए एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा रूट x प्लस ए रूट एक्स माइनस ए। ध्यान से समझना, एक ये रूट बार कैंसिल हो गया, अब तो मुझे आगे का साफ करना ही पड़ेगा ये। अब देखो क्या हो जाएगा 1/a log ऑफ, इससे ये रूट बार कैंसिल हो गया, रूट एक्स माइनस ए अपॉन रूट एक्स प्लस ए, होल रूट हो गया 1/a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए रेज टू दी पावर 1/2।
और log m रेज टू दी पावर n होता है 1/2 a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। यूज किया है आपने प्लस c, यूज किया है log m रेज टू दी पावर n। कैसे लिखा है? सिंस log m रेज टू दी पावर n इक्वल टू होता है n log m, यही तो लगा दिया। सो दिस इज योर प्रूफ, एग्जैक्ट प्रूफ ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली आप प्रूफ इसका कर सकते हैं, यही सब्स्टिट्यूशन करना है, बाकी ट्रायंगल की हेल्प से आप कर लेना, ऐसे ही ये कर लेना है। एक में सेकंड थर्ड आप खुद करेंगे, एक फोर्थ और बता देता हूं। ओके, फोर्थ पर आ जाइए, नोट कर लेना अच्छे से। ओके, फोर्थ पर आइए। फोर्थ का प्रूफ, इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो सिंपल, यही चीज है, यही पुट करो। पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, डेरिवेटिव dx इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सेम चीज है, कर लोगे, मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होगी आपको, पर करना पड़ेगा। सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा प्रैक्टिस होगी आपको। और यहाँ हो जाएगा, देखो रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया रूट के अंदर ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? देखो ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और इसका टेन स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर टेन थीटा आ गया और ये कैंसिल हो गया, और ये एक ए से ए कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास क्या आ गया? सेक थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है ना? अब देखो इसका फिर वही ट्रायंगल की हेल्प से अब ये साफ कर रहा हूं आपको। फोर्थ का आंसर ये है, ये लाने के लिए ना हो x इक्वल टू ए सेक थीटा है तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई ए, ट्रायंगल इस थीटा, और सेक थीटा होता है वही एक्स वाई ए, और ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? सेक थीटा की, तो ये है ही एक्स वाई ए, और टेन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, फाइनली ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ सेक थीटा एक्स वाई ए प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी चल ही रहा है। तो देखो एलसीएम सेम हो गया यहाँ पर, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। आंसर तो ऊपर है लेकिन ए कहाँ गया? ए वहां चला जाएगा। देखो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, और लॉग ए कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनली यू कैन राइट हियर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो गया, मींस ये एग्जैक्ट प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप मेमोराइज करेंगे इनको किसी भी टेक्निक से। ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्सप्रेशन नहीं हो, जैसे 1/x² - a² अभी बताए। ट्राइनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल।
सपोज इस टाइप का। अब देखो टाइप चल रहे हैं, ये फॉर्मूला नहीं कहूंगा मैं, इन्हें टाइप मेथड कहूंगा। अगर मेरा इंटीग्रल है 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये dx मैं लिखे दे रहा हूं 1 अपॉन एक आएगा लीनियर px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सेम चीज होगी, देखना जरा। देखो इसका अलग अलग, और मैं ऐसे करूं, ओके, फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप का, और रूट भी हो जाएगा। चलो मैं लिखे दे रहा हूं रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और यहां भी हो जाएगा। ये थर्ड कह दूं अगर मैं, और ये फोर्थ कह दूं, समझ जाएंगे आप, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इस टाइप के हैं बच्चों। तो देखो इनका क्वेश्चन लेकर के ही ये मेथड ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन तब भी बता दूं, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व बाय फर्स्ट एंड सेकंड है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। मैं इसे पूरा नहीं करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे, ओके। दोनों को सेम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं क्वेश्चन बताऊंगा, और इन दोनों को करेंगे जो लीनियर है, न्यूमरेटर px प्लस q कैन बी रिटन एज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस अनदर कांस्टेंट b। इस टाइप से करेंगे, चाहिए हो क्वाड्रेटिक का ही यहाँ डेरिवेटिव करते हैं। तो px प्लस q की क्वेश्चन से समझना। अब दोनों पर एक एक, अगर मैं चारों पर एक एक क्वेश्चन दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद भी आपके एक्सरसाइज तो इन्हीं से हो जाएगी, हैं? कुछ टाइप के और हैं, मैं टाइप बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो इन्हीं पर देखिए। चलो ये क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूं, इस पर ले रहा हूं। सपोज मैं पहले के लिए ले रहा हूं, फॉर फर्स्ट 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx। ध्यान से समझना, उल्टा सीधा ले लिया है मैंने, कोई सा भी है। अब इसका मुझे क्या करना, क्या है, इंटीग्रेशन करना है। अब ये देखो ऐसा कोई रूल नहीं बताया, मेथड बताया है। अब मुझे करना क्या है, जो ये ट्राइनोमियल है ना, इनको जो अभी 6 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, 6 स्पेशल इंटीग्रल्स, इन ट्राइनोमियल्स को उनमें रिड्यूस करना है। किसमें? बाइनोमियल में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, या इसको रूट वाले में। तो क्वाड्रेटिक में, प्योर क्वाड्रेटिक में या बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है इनको, रिड्यूस करने के बाद तब उन फॉर्मूलों का यूज होगा। तो देखो इसे परफेक्ट स्क्वायर से मैं कैसे करूंगा, तो देखिए इसको इस टाइप से है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे, देखिए सीधा करिए। परफेक्ट स्क्वायर छोटी क्लास में 10th क्लास में बताया होगा आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वही चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोएफिशिएंट, नोट कर लेना स्टेप्स, बोलता जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, इसको 1 बनाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, इसको तो इससे थ्रू आउट डिवाइड कर दूं, या इसको कॉमन ले लूं, कॉमन ले लीजिए। ध्यान से समझना, ये मेथड इसमें भी लगेगा, 2 कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 नहीं है, यानी जो कॉमन लिया है उसका डिवाइड कर दूं, यहाँ 5/2 एक्स प्लस 7/2। 7 के बाद आसान रहेगा 8 ले लो तो कटने में अच्छा रहेगा, ये तो 8 कर दूं, 8/2 दैट इज 4 नहीं हो गया,
ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। dx अब देखो कैसे होगा, ये 1/2 तो बाहर ही आ गया ऐसे, और dx अपॉन ये देखो, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी है उसका हाफ करो और स्क्वायर करो, ऐड कर दो 1/5/4। चलो एक बार लिख दे रहा हूं, 1/2 इंटू 5/2 और इसका स्क्वायर ऐड कर दो, इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/2 इंटू 5/2 होल स्क्वायर, और ये +4 चल ही रहा है। ओके, ध्यान से समझ लेना। अब मैं ये साफ करे दे रहा हूं, ये तो मेथड है। आ जाइए, क्या हो गया फाइनली, 1/2 dx अपॉन, देखो क्या हुआ, यहां से यहां तक क्या बन गया, देखो ये 5/4 है तो a² प्लस b² प्लस 2ab टाइप का बन जाता है, तो ये बन जाएगा x प्लस 5/4 x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करूंगा, 5/4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 25/16 और प्लस 4, फाइनली 1/2 dx अपॉन x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस, सॉल्व करो इसे, 16 चौके 64, 64 में से 25 गए तो कितने बचे, 49 है, 14 में 5 गए 9, 5 में से 2 गई, हाँ 3, 39 बचे, और वो भी किसके, प्लस के, 39 बच गए बाई 16। अब ये देखो, ये प्योर क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया, x² प्लस a², इसे लिख सकते हैं 1/2 dx x प्लस 5/4 होल स्क्वायर प्लस इसे लिख दो √39/4 होल स्क्वायर। बोलो, हो गया ना। तो ये क्या बन गया, x² प्लस a² हो गया ना। तो x² प्लस a² का क्या होता है, 1/8 tan इनवर्स x/a इंटीग्रेशन, तो रिड्यूस हो गया ना। तो डायरेक्ट यूज कर दीजिए फॉर्मूला ये वाला, इंटीग्रेट dx अपॉन x² प्लस a²। अब ध्यान से समझना, ये होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। ध्यान से समझेंगे, a की जगह पर तो ये ब्रैकेट है, और x की जगह पर देखो, x की जगह पर ये लीनियर है, x प्लस 5/4, तो यही अप्लाई करो, 1/2 1/a a मींस √39/4 और tan इनवर्स x/a, x की जगह पर क्या है बच्चों, x प्लस 5/4 बाई a मींस √39/4। बस फाइनल आंसर यही हो गया। मैं थोड़ा सा और सही करे दे रहा हूं इसे, देखो ये कितना हो गया, 2 पर पहुंचा, फाइनल हो गया 2/√39 tan इनवर्स कितना हो गया, एलसीएम लो 4x प्लस 5 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, देखो 4 से 4 एलसीएम कट जाएगा, √39 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करते हैं, ओके। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, यही क्वेश्चन था सपोज मेरा, और रूट लग रहा होता तो रूट वाला फॉर्मूला लग जाता, 1/, यहाँ रूट आ जाता ना, ये रूट था तो ये रूट में करके, जैसे यहाँ 2 से कॉमन लिया है तो बाहर √2 आएगा। अरे ऐसे है, क्या था, dx अपॉन, सेकंड के लिए dx अपॉन रूट कितना था, 2x² प्लस 5x प्लस 8 था, ठीक है ना। अब आप जब इसका कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए 2 कॉमन लेंगे, और रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 1/√2, तो dx अपॉन
रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2। सेम क्वेश्चन है ये 4, बस इसी तरह से ये करते जाओ, यहाँ 1/√2 आ जाएगा और ये रूट में ये आ जाएगा। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट, सेम अप्लाई कर देना। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आगे मैं आता हूं, बहुत आसानी से कर सकते हैं ये करना। एक्सरसाइज पर ही आ जाऊं, इन चारों पर क्वेश्चन लेता हूं। चलो मैं बुक के निकाल ही लूं, इसमें तो टाइप बहुत होंगे। हाँ ये रहा। चलो सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला तो करो। जैसे एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आ गई 7.4। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ये है 3x स्क्वायर अपॉन x रेज टू द पावर 6 प्लस 1 dx। ठीक है ना। अब देखो इसे रिड्यूस करना है किसी में, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला मेथड तो यही है कि इफ पॉसिबल सब्स्टिट्यूट समथिंग। अगर पॉसिबल है तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो ये हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1 dx, और नाउ यू कैन पुट हियर एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएट इट, 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। क्या हो जाएगा यहाँ देखो 3x स्क्वायर dx की जगह dt हो गया, डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 1। नाउ you know 1 plus t square, 1 upon 1 plus t square, that is tan inverse t. So tan inverse t plus c, और t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, tan inverse x cube plus c, this is your answer। इस तरह से करते हैं। ओके, अब देखो एक सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। नहीं सही आ रहा है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए देखो सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट कर लो, सेकंड इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। आई थिंक यही है। अब ये अप्लाई करना सीखिए। ओके, आ रहा है साथ, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें कौन सा रूट वाला फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इसमें बनाओ तो सही, वन अपॉन। देखो दो तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। या तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाओ, क्योंकि फॉर्मूले में मेरा क्या होता है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस एक्स लीनियर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 करने की कोशिश करो, या 1 है। या ऐसे भी कर सकते हो 2x का होल स्क्वायर, इसे तो 2-3 तरह से कर सकते हैं, है ना। तो मैं चलो ऐसे कर दूं इसे 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें आप 2x की जगह पर t पुट कर दो, पुट 2x इक्वल्स टू t, सो 2 dx इक्वल्स टू dt, देन 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां क्या हो गया बच्चों, देखो ये फाइनली, अब ये तो साफ कर ही दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा देखो dt बाई 2 1/2 यहाँ आ गया, dt अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या होता है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यही तो होता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम, ये होता है, याद करेंगे। तो ये होता है log ऑफ x की जगह पर t है, प्लस सेम मीन्स t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, वापस t की वैल्यू डालेंगे 2x, 1/2 log ऑफ t मीन्स 2x प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये हो गया। ये प्रॉपर है। आप इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते थे, देखो बता रहा हूं, पहले भी बहुत किए हैं क्वेश्चन ऐसे। जैसे यही है, ये डायरेक्ट भी करें, जैसे 1 अपॉन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। ठीक है। अब डायरेक्ट समझो कि वो फॉर्मूला बना, x की जगह पर 2x है, तो डायरेक्ट लगाओ log ऑफ x प्लस x मीन्स 2x प्लस सेम 1 प्लस 2x होल स्क्वायर है।
लेकिन डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां अंदर देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 आ गया, सेम आ गया 2x + 1 + 4x स्क्वायर, एक लाइन का हो जाता है। तो आप चाहे तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करते हैं। यहां तो देखो 4 था तो 2x का होल स्क्वायर कर दिया आपने, अगर मान लो 2 होता है यहां तो √2x का होल स्क्वायर कर देते। चलिए आगे क्वेश्चंस पर आइए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले हैं, तो 1 से 8 9 तक क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 - x का होल स्क्वायर, इजीली 2 - x पुट कर देना, तब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में हो जाएगा। ऐसे ही 4th है, एक बार चलो 4th भी कर लेना सेकंड की तरह। 5th देखिए, 5th क्वेश्चन, dx अपॉन कितना है, ये 3x अपॉन 1 + 2x raised to the power 4, 2x raised to the power 4 dx। तो देखो यहां पर ये 3 तो बाहर ही आ गया, x अपॉन 1 प्लस, और इसे क्या लिख सकते हैं, देखो √2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर, भाई √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, x स्क्वायर का पावर 4 हो गया। अब देखो आप इसे पुट कर दीजिए, आसान तरीका तो यही होता है, पुट √2x स्क्वायर इक्वल्स टू d, देन √2 × 2x dx इक्वल्स टू dt। देखो x dx की वैल्यू यहां से निकालो, क्योंकि मेरे पास x dx है, तो x dx कितना हो जाएगा 1/2 √2 dt, 3, और यहां हो जाएगा देखो dt अपॉन 2√2 अपॉन 1 + t स्क्वायर, 2√2 अपॉन में ऐसे आ जाएगा 2√2 और इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 + t स्क्वायर, सिंपल हो गया tan इनवर्स t का। फाइनली ये क्या हो गया 3/2√2 tan इनवर्स t + c, की वैल्यू डाल देंगे, क्या हो जाएगा इक्वल 3/2√2 और tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है √2x स्क्वायर प्लस c है। ऐसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन, नोट कीजिए। ओके आइए आगे। मैंने परफेक्ट स्क्वायर में क्वेश्चन, आप देखो 7th क्वेश्चन करो, 7th क्वेश्चन थोड़ा सा बता दे रहा हूं। x - 1 अपॉन √x² - 1 √x² - 1 dx। कुछ नहीं करना है आपको, इसका सेपरेट डिवाइड कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला में आ जाएगा। क्या हो जाएगा x अपॉन ये -1 अपॉन √x² - 1 dx। देखो ये अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, है क्या हो जाएगा x अपॉन √x² - 1 dx माइनस 1 अपॉन √x² - 1 dx। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, दोनों ही ये फाइनली ये I लेके चला करो, कभी कोई दिक्कत हो तो ऐसे। सो I = I1 - I2, I1 में डायरेक्ट हो जाएगा, ये पुट कर देना, ये हो जाएगा। आप इजीली कर सकते हैं, मैं नहीं बता रहा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 8th में आप x³ पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पुट x³ इक्वल्स टू t आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट sec² x अपॉन थीटा x है x
रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 अलग है, किसमें है? नहीं सेम है, सही है ना, dx। ओके, अब इसमें सिंपल दिख रहा है कि 10x अगर पुट कर दूं तो ये आ जाएगा, पुट 10x इक्वल्स टू t, देन इट्स डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। यहां डाल दीजिए dt बाई रूट टी स्क्वायर प्लस 4, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया dt अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? लॉग ऑफ टी प्लस सेम टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो, फाइनली क्या हो गया? लॉग ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, रिजल्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 परफेक्ट स्क्वायर वाला आ गया, बता दिया है मैंने, ये देख लेना, दोनों के बता दिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन सारे कर सकते हैं एनसीईआरटी के एटलीस्ट। जैसे 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 10 के बजाय आप क्वेश्चन नंबर 11 तो मैंने बता ही दिया एक तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 के बजाय में क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंटीग्रेट 1 अपॉन dx अपॉन रूट 7 माइनस 6x और माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, मैंने जो बताया केवल 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का बताया, अब या रूट क्वाड्रेटिक का बताई दे रहा हूं, दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने क्या बताया था, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बस दोनों को मैंने बताया बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसका, देखिए dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने बताया कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 तो है लेकिन -1 है, मुझे बनाना होता है +1। +1 करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ब्रैकेट ध्यान से समझना, रूट के अंदर ही माइनस, इस टाइप से, कभी भी रूट से बाहर माइनस नहीं आ सकता। आप बताइए क्या कभी ये -2 इक्वल टू -√2 हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये होता है √2i, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए बच्चे ये कॉमन मिस्टेक होती है, मैं कहता हूं माइनस कॉमन लो तो रूट से बाहर निकाल देते हैं माइनस को, सारा गड़बड़ हो जाएगा, हैं? जाओगे पूरब को, पहुंच जाओगे पश्चिम में, लगाना होगा फॉर्मूला कोई सा, लग जाएगा दूसरा, एकदम डिफरेंट आंसर आएगा, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक है, इस माइनस को अगर कॉमन लूं तो रूट से बाहर नहीं लेना है, अंदर ही लेना है, ब्रैकेट लगा के, ये देखो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6x और सो दिस इज नॉट इक्वल, गलती ना कर, तो और ये -7 क्लियर। अब देखो इस माइनस का बाद में यूज करेंगे रूट माइनस, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, प्लस करना है मुझे हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए 3 हो गया, और इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, इतना ही माइनस कर दो और -7, ठीक है। dx माइनस, देखो यहां से यहां तक हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। ध्यान से समझो, मैं एक रटने वाली बात बता रहा हूं, यहां अगर प्लस है तो x प्लस ये होल स्क्वायर कर दो, अगर यह माइनस है तो x माइनस ये का होल स्क्वायर कर दो। ये मत बनाओ 2ab टाइप का, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, तो 12th क्लास में आ गए हो इतना तो 9 - 7 -9 - 7 -16, ये हो गया। अब इस माइनस का बच्चों यूज करो, क्या हो जाएगा, इस माइनस का यूज करिए
इंटीग्रेट dx अपॉन रूट। अब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो ये तो प्लस हो गया, 16 को लिख दो 4 स्क्वायर, और ये माइनस हो गया x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखो चाहो तो x की जगह पर x प्लस 3 है, ठीक है, डायरेक्ट यूज करो फॉर्मूला। तो ये हो गया 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रेट 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है कि नहीं होता है। तो देखो x की जगह पर x प्लस 3 है और a की जगह पर 4 है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, x प्लस 3 बाई a मींस 4 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x बनी है, हो गया प्लस c, दिस इज योर आंसर। ऐसे कर समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल। अब देखो 13 में क्या दिया हुआ है, अब थोड़ा सा करके छोड़ूंगा मैं। इसमें फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ है कि जैसे 13 है dx अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2। अब देखो क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने के लिए पहले इन्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, सिंपल कर सकते हैं, ट्राई योरसेल्फ। बार बार एक ही मेथड का बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ओके, कोई डिफरेंट मेथड होगा, डिफरेंट मेथड। अब देखो 14 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, माइनस कॉमन लेके करना है। डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा 16 से, तो 16 से मैं बाद में बता दूंगा, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप 15 तक के ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन, एक वीडियो और डिस्कस करूंगा इसमें, ओके। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद भी कोई रहता है तो मैसेज के थ्रू आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।